बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक है कि यकीन कीजिए आपकी बातें जादुई असर रखेंगी। अ, आज बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप उन सेंटेंसेस को, उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो इसका बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। पहली तो मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि कहते हैं कि एक बुजुर्ग कहीं जा रहे थे ना, तो गली के कॉर्नर पे ना कुछ लड़के खड़े थे। उन्होंने ऐसे ना तंग करना शुरू कर दिया कि ये बुजुर्ग तो काफिर है, काफिर है, काफिर है। तो जैसे वो फिरका वारियत में कहीं हो जाता है ना ऐसा, तो बुजुर्ग उनके पास गए। उन्होंने कहा, बेटा मैं आप सबको गवाह बना के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब जाहिर है बच्चों के पास कहने को कुछ भी नहीं रहा। तो देखिए कितनी अच्छी उन्होंने बात की। एक और बात से बताता हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। कहते हैं कि एक दफा दो आदमी की ना आपस में थोड़ा सा हुआ था। एक आदमी बड़ा अक्लमंद था, ज़हीन था, और दूसरा जिसको हथ छोड़ कहते हैं, तो उसने कहा कि तुम निहायत उजड़ और गवार हो, ये मैंने देखा है। तो वो जो अक्लमंद आदमी था ना, उसने देखो उसकी बात को बजाय इसके कि गुस्से में आ जाए या आपे से बाहर हो जाए या उसे लड़ने लग जाए या उसके गिरेबान पकड़ ले, उसने कितनी अच्छी बात की। उसने कहा कि मेरे अंदर और भी बहुत सारी खामियां हैं, खराबियां हैं, लेकिन आपको नहीं पता। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मैं अपनी सारी खामियों पे काबू पाऊं, इन खामियों को दूर करूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात होगी तो आप मुझे एक बदला हुआ इंसान पाएंगे। लो, बात खत्म हो गई। तो ये होता है अक्लमंदी। देखिए, हम जो भी लफ्ज मुंह से निकालते हैं ना, हमारा हर लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये यानी अनमिट नकूश छोड़ता है। ये हमारे कुछ लफ्ज हुकूमत करते हैं, कुछ हमारे लफ्ज रियाया होते हैं, गुलामी करते हैं, कुछ हमारे लफ्ज हिफाजत करते हैं, और कुछ हमारे लफ्ज वार करते हैं। कुछ लफ्ज हमारी इज्जत बनाते हैं, कुछ लोग हमें बेइज्जत करते हैं। कुछ लफ्ज घर बनाते हैं, और कुछ लफ्ज घरों को, बने बनाए घरों को उजाड़ देते हैं। हमारा हर लफ्ज कुछ ना कुछ काम करता है। कुछ लफ्ज दांत रखते हैं, बहुत बुरा काटते हैं। कुछ लफ्ज हाथ रखते हैं, और उसके नतीजे में मुक्के, थप्पड़ बहुत बुरी तरह पड़ते हैं। कुछ लफ्ज हमें इतना नीचे गिराते हैं कि दूसरों की नजरों से ही गिरा देते हैं। और अगर इन अल्फाज में लहजे का असला शामिल हो जाए तो फिर ये वजूद को ही नहीं, पूरी रूह को भी छलनी कर देते हैं। आपने सुना होगा ना कि तलवार का जख्म भर जाता है, लेकिन अल्फाज का, फिक्रों का जख्म नहीं भरता। ये जो लफ्ज है, ये हमारी अदायगी के गुलाम होते हैं, और हम उनके बादशाह होते हैं, और बादशाह से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। तो अब मैं उन सेंटेंस की तरफ आता हूं जो हमने बोलने हैं। देखिए, काफी सारे एग्जाम्पल देने लगा हूं। खा लो नहीं कहना, खा लीजिए। बैठ जाओ नहीं कहना, बराए मेहरबानी तशरीफ रखिए। मर गया नहीं, इंतकाल हो गया, दारे फानी से कूच कर गया। मेरा फैसला ये है, गलत, मेरी नाकिस राय ये है। मैं तुमसे ये कह रहा था, मैं ये आपसे दस्त बस्ता अर्ज कर रहा था, या मैं ये आपसे दरखास्त कर रहा था। मुझे तुमसे कुछ काम है। नहीं, आपको जरा जहमत देनी है प्लीज। अंधे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, नाबीना। बुरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, बुजुर्ग। क्यों आए हो? आप कैसे तशरीफ लाए हैं? मुसीबत में पड़ गया हूं, गलत, आजमाइश में आ गया हूं। आप गलत कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं कहना। मेरी नाकिसरा ये है कि जैसे मैं बता रहा हूं, इस पे भी जरा गौर कीजिए, मुझे ये काफी बेहतर लग रहा है, ऐसे बोलिए। आप मेरी बात नहीं समझे, ऐसे नहीं कहना। गालबन शायद मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पा रहा। मैं कोशिश करता हूं कि मैं प्रॉपर अच्छे अल्फाज यूज करके, मुनासिब अल्फाज यूज करके आपको समझाने की कोशिश करूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी बात क्लियर कर सकूं आपको। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मेरी तरफ से माजरत कबूल फरमा लें प्लीज। अगर आप नाराज ना हो तो हम 10 मिनट बाद गुफ्तगू कर लें, क्योंकि इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, और मैं चाहता हूं कि आपका शिकवा दूर करूं, आपका जो इश्यू है वो उसको हल करूं। और मैं आपकी बात बड़े गौर से सुनना चाहता हूं, लेकिन आप चूंकि इस वक्त
बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो शायद अगर आप थोड़ा-सा वेट कर लें, हम 10 मिनट बाद दोबारा बात करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी बात पूरी सुनूँगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूँगा और इंशाल्लाह आपको दोबारा शिकवे का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह के 2-4 आपने सेंटेंस बोलने और आपने दूसरे को राम कर लेना है। मुझे अफ़सोस है कि मेरी किसी बात से आपको गुस्सा आया और आप अफ़सरदा हुए। मैं दिली तौर पर आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। उम्मीद है आप खुश दिली से मुझे माफ़ कर देंगे। आइंदा आपको शिकवे का मौका नहीं मिलेगा। ये इस तरह के सेंटेंस आपने बोल के अपने आप को कवर भी करना है और आपने दूसरे का गुस्सा भी ठंडा करना है और दूसरे के दिल में अपने घर भी करना है। यकीन करें आपके इस तरह के जो सेंटेंस है ये जादुई असर करेंगे। इसी तरह अगर कोई आपकी अपीयरेंस पर टॉन्ट करता है, ह्यूमिलिएट करता है, तो उस वक़्त गुस्से नहीं हो। ऐसे मौके पे आपको चाहिए कि आप थोड़ा-सा मिज़ाहिया अंदाज़ में ना टॉपिक बदल लें बस और कुछ ना कहें। जैसे ना एक बड़ा मशहूर बात है कि कहते हैं कि लुकमान हकीम अपने शागिर्दों के साथ कहीं जा रहे थे ना, तो 2 आदमी लड़ रहे थे। तो इनमें से एक शागिर्द ने कहा कि हज़रत ये जो ब्लू शर्ट वाला ना, ये बहुत ज़हीन आदमी है। तो आपने कहा कि अगर ये ज़हीन होता तो यहाँ तक नौबत ना आती कि हाथ हाथ हाथापाई तक नौबत आ गई थी। अच्छा इसी तरह आप किसी की चाल-ढाल, रंगो-रूप, उसके कद-काठ या उसके बातों का अंदाज़, उसको भी आप निशाना ना बनाएँ। आपने दूसरों की इज़्ज़त-ए-नफ़्स को कभी नहीं तोड़ना। ये ख़्याल रखें कि इंसान के पास इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो आप भी जब बात करेंगे, तो जब आप किसी के चाल-ढाल को निशाना नहीं बनाएँगे, उसके रंग-रूप को निशाना नहीं बनाएँगे, उसके कद-काठ को, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, मोटा है, काला है, गोरा है, फलाँ-फलाँ, ना ज़ात-पात ये किसी चीज़ को बताने करने की ज़रूरत नहीं है। तो यकीन करें आप हर दिल अज़ीज़ बनते जाएँगे। इसी तरह जब किसी से बातचीत कर रहे हो तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, घड़ी की तरफ नहीं देखना, ख़ारिज ख़ामख़ा नहीं करते रहना बार-बार, इन चीज़ों से आप बचें। और बात करते हुए अपनी हिम्मत बढ़ाने वाले अल्फाज हमेशा बोला करें, मैंने मस्बत बात बोला करें, नेगेटिव बात आपने नहीं करनी, यानी हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स ही देने हैं। ठीक है, तो अगर आपने बात भी करी तो आप कहें कि काइंडली माइंड ना करें, तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, अपनी नाकिस राय पेश करना चाहता हूँ, बस। इसी तरह अगर आप फर्ज किया कोई या किसी ने आपसे बात की है और आपने सुनी नहीं है, आप कहीं और सोचे, तो आपने कहना कि ये नहीं कहना जरा दोबारा बताइए आपने क्या कहा है। नहीं, आपने अच्छे अंदाज में बोले कि सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा था। अगर आप माइंड ना करें तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा अगर आप अपनी बात रिपीट कर दें। एक्चुअली आपकी बात मैंने थोड़ा-सा कुछ सुना है कि बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको पूरी तरह एब्ज़ॉर्ब करूँ, पूरी अच्छी तरह सुनूँ, उसकी हर लफ्ज़ पे मैं गौर करना चाहता हूँ। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है और उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। इस तरीके से करके आप उसपे बात कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई दोस्त आपसे बात करते हुए अगर हद क्रॉस करता है, तो आपने उस मौके पे उसको कुछ नहीं कहना, हल्का सा चेहरे पे गुस्सा का इजहार करे और खामोश हो जाए, बात को टाल दे। इसी तरह अगर आपको कोई पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहा है, ठीक है, उस मौके पे भी आपने यही रिएक्शन देना है। और अगर बॉस आपको गुस्से होता है, आपकी किसी के सामने बेइज्जती कर दी, तो आपने कोशिश करें उस मौके पे कुछ ना बोले, बल्कि आप अगले दिन आप कहेंगे सर आपसे काइंडली एक बात करनी, अगर आप माइंड ना करें, कल आपने मुझसे ये सारी बातें की, इससे मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ। सर वेरी सॉरी, मेरी मेरी कभी भी मेरी ये राय नहीं रही या मेरा ये अंदाज़ नहीं रहा। मैं सबसे पहले तो आपसे सॉरी करता हूँ कि मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। लेकिन सर आपने थोड़ा-सा काइंडली बेसिक रिक्वेस्ट है कि आप औरों के सामने ना कुछ कहा करें, उससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंजर हुई है। इस तरीके से करके प्यार से बात करें, ये भी हमेशा 1-2 बजे के बाद, सुबह के टाइम ऐसी बात नहीं करते। यकीन करें बॉस जो है वो आपका शर्मिंदा भी होगा और आइंदा आपसे ऐसी कोई बात करेगा भी नहीं। फिर इसी तरह जब आप बातें कर रहे हैं ना, तो आप कोशिश ये करें कि आपने वो टॉपिक जिसमें आपको पता है कि ये आपस में बहस छिड़ सकती है वो ना करें, फिरका वारियत वाली बात ना करें। हो सकता है सपोज़ आप सुन्नी है वो शिया है, आप अहले हदीस है वो है कोई कोई और फिरके का ताल्लुक रखता है, वगैरह-वगैरह। सियासी बात नहीं करनी, कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी, फैमिली के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस नहीं करने, मियाँ-बीवी के मसाइल डिस्कस नहीं करने, सेहत के मसाइल डिस्कस नहीं करने। इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती, इससे बाद में मसाइल पैदा हो जाते हैं। जब आप किसी के घर जाएँगे, तो कभी मनफी कमेंट्स पास ना करें, खाना ऐसा है, नमक ज़्यादा हो गया, ये लोग ऐसे हैं, ये कर रहे हैं, वो इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उनका अपना घर, आपका अपना घर, उनके अपने घर के रूल्स, आपके अपने घर के रूल्स, इन चीज़ों में बिल्कुल ना आप करें। हत्ता कि इवन अगर आप चाहते हैं कि आप हर दिल अजीज बन जाए, आपकी बातों में जादू आ जाए, तो ये भी ख्याल रखें, आपने फर्ज किया आप देखते हैं एक बंदा दांत साफ नहीं करता, उसके मुंह से स्मेल आ रही है, बिल्कुल ना कहें कि क्या आप दांत साफ करते, आपने कितने अर्से से दांत साफ नहीं किए, नहीं।
آپ کہیں کہ یار ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں دن میں کتنی دفعہ دانت صاف کرنے چاہیے؟ میں 2 دفعہ تو میں کرتا ہوں، اس بات بھی کر دی، اس کو بھی سمجھ آ جائے گی، تو وہ بھی ظاہر آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے آپ کے کوئی فرینڈ اس سے بہت اسمیل آتی ہے، تو آپ نے اس کو یوں نہیں کرنا کہ یار آپ کوئی پرفیوم یوز کر لیا کرو، نہیں ایسا نہ کہیں۔ آپ کہیں کہ یار دن میں ہمیں کتنی دفعہ پرفیوم لگانا چاہیے اور آپ کون سا پرفیوم استعمال کرتے ہیں؟ میں تو فرض کے جنان یوز کرتا ہوں، آپ کون سا کرتے ہیں؟ آپ کی ماشاءاللہ جو ہے نا بہت اچھا ٹیسٹ مجھے لگ رہا ہے، امید ہے کہ آپ بہت زبردست کوئی یوز کرتے ہیں، میں بھی وہی استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس طرح کی کچھ باتیں کر لیا کریں۔ اور پھر بات کرتے ہوئے جو مینرفل ورڈز ہیں جیسے اوکے، یس، نو، ہیلو وغیرہ، پلیز، سوری، آپ یہ تھوڑا سا خیال رکھیں کہ کائنڈلی، پلیز، سوری، ایکسکیوز می کے ورڈز استعمال ضرور کریں، لیکن اوکے، یس، نو، ہیلو ورڈز سے اوائڈ کریں۔ اس کی جگہ آپ نے کوئی جواب دینا تو فل سینٹنس آپ یوز کریں۔ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ورڈز بولنے ہیں، اس سے دوسرے کی جو وہ دوسرا فیل کرتا ہے کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے، اس طریقے سے آپ نے بات نہیں کرنی۔ اچھا، حتیٰ کہ اگر آپ استاد ہیں اور آپ نے اپنے شاگرد سے بات کرنی ہے تو بھی آپ نے بہت طریقے سے بات کرنی ہے۔ مثلا ایک شاگرد آپ کا کام نہیں کرتا، ہوم ورک نہیں کرتا، تو آپ نے بڑے پولائٹ سے بات کرنی کہ بیٹا کیا ایشو ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اکثر ہوم ورک نہیں کرتے، مجھے لگتا ہے آپ تھوڑا سا مینٹلی نا ڈسٹرب ہے، آپ مجھے کائنڈلی بتائیں اگر آپ کو کوئی گھریلو مسئلہ ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں گا، آپ کے فادر میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے جاننے والے ہیں، میں ان سے بات کروں گا، آپ کے جو ایشو ہے گھر کے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ بیٹا اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دے، الحمدللہ ہر کوئی آپ کی بہت تعریف کرتا ہے، آپ کے اندر 99% بیٹا مجھے خوبیاں نظر آتی ہیں، سر یہ 1% چھوٹی سی خامی ہے یار، اس کو اگر دور کر لو گے تو بہت کمال ہو جائے گا، آپ پرفیکٹ ہو جاؤ گے۔ اتنی بات کہنی ہے، وہ بچہ آپ کا کام کرنے لگ جائے گا۔ اسی طرح حتیٰ کہ اگر بیٹے بیٹی سے بات کرنی ہے تو بھی آپ نے بڑے پولائٹلی بات کرنی ہے۔ مثلا آپ کے بیٹا آپ کبھی کبھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہو، حالانکہ آپ تو انتہائی ذمہ دار ہو، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا پرفیکٹ ہو جائے، آپ تو میرے بہت لاڈلے، آپ تو نہایت ذہین ہیں، اور آپ کو تو ہمیشہ ون ون کھیلنا چاہیے۔ آپ کے ٹیچر کو آپ سے تھوڑا سا شکوہ ہو رہا ہے، مجھے حیرت ہے آپ نے ان کو شکوے کا موقع کیسے دے دیا، آپ تو کمال کے لڑکے ہو، اور میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ آپ بہت ذمہ دار ہو، آپ ہر کام بہت اچھا کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر کہیں لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو کوشش کریں بجائے لڑنے کے کہتے ہیں سوری میری غلطی لگ رہی ہے مجھے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آئندہ محتاط ہو کے ڈرائیونگ کروں گا یا محتاط ہو کے چلوں گا۔ اس طریقے سے پیارے سے الفاظ کہہ کہ آپ نے کوئی ایسی لڑائی بھڑائی نہیں ہونے دینی، دوسروں کے دل میں اپنے گھر کرنا ہے، اور اپنے پیارے پیارے اچھے اچھے الفاظ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے لوگ استعمال کریں وہ آپ اوروں کے لیے استعمال کریں، آپ کی باتوں میں جادو آ جائے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔